नमस्कार मित्रों, मैं हनुमान चिप्पा आप सभी का एनवीरा ऑनलाइन क्लासेस के अंदर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज अपन पढ़ेंगे कक्षा 10 का पाठ त्रयोदश 13वां पाठ पढ़ेंगे। दोस्तों ये पाठ आपके लिए महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि इस पाठ में से आपके प्रश्नोत्तर भी पूछता है और हिंदी अनुवाद भी पूछता है। जो हिंदी अनुवाद पूछता है दोस्तों, है ना, तो ये लेसन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। दोस्तों देख लेना, बोर्ड के अंदर आपको इस लेसन में से एक अनुवाद आ जाएगा 100%, क्योंकि पिछले वर्ष नहीं आया था, है ना। तो मैं चाहता हूं जैसे मैं पढ़ा रहा हूं आप मेरे साथ देखते देखते हुए इसको पढ़ें। समझ में आ रहा है? तो दोस्तों पाठ का नाम क्या है? महाराज सूरजमल विजयते, अर्थात महाराजा सूरजमल की विजय हो। महाराजा सूरजमल की विजय हो। दोस्तों इस लेसन का जो शब्द है, लेसन के जो शब्द हैं वो सब बहुत ही इजी हैं, सरल हैं, है ना, जिसको आप 2 बार पढ़ते ही आपको याद हो जाएगा और आपको इसकी कहानी भी याद हो जाएगी, है ना दोस्तों। तो लेसन का नाम क्या है दोस्तों? महाराजा सूरजमल की विजय हो, है ना। विजयते वी प्लस जयते, जी धातु होती है ना, वी उपसर्ग यहाँ पे, जय हो, अर्थात महाराजा सूरजमल की विजय हो। महाराजा सूरजमल की विजय हो, ये दोस्तों अपना लेसन है। 13वां पाठ है दोस्तों, क्योंकि 14वां पाठ आपके सिलेबस में नहीं है और डायरेक्ट 15वां है ना। तो क्या कह रहा है? महाराजस्य सूरजमलस्य जन्म वसंत पंचम्याम 13 फरवरी दिने 1707 ईस्वीय वर्षे अभवत्, है ना। तो क्या कहा? महाराजा सूरजमलस्य जन्म, जन्म यानी जन्म, महाराजा सूरजमल का जन्म वसंत पंचम्याम, बसंत पंचमी को। कब? बसंत पंचमी में, यानी बसंत पंचमी को। तो महाराजा सूरजमल का जन्म कब हुआ? बसंत पंचमी को हुआ था। कब हुआ था? बसंत पंचमी को। उस दिन क्या था? 13 फरवरी थी। क्या थी दोस्तों? 13 फरवरी के दिन, 13 फरवरी के दिन 1707, कौन सी? 1707 ईस्वी वर्ष में अभवत्। अभवत् का मतलब होता है दोस्तों हुआ। अभवत् का मतलब क्या था? हुआ। तो क्या कह रहा है? महाराजा सूरजमल का जन्म बसंत पंचमी में 13 फरवरी के दिन 1707 ईस्वी वर्ष में हुआ, है ना। ईस्वी यानी सन 1707 ईस्वी में हुआ। सन 1707, क्योंकि यहाँ पे विक्रम संवत नहीं है, ईस्वी संवत है। विक्रम संवत विक्रम संवत जाता, है ना। तो क्या करे? महाराजा सूरजमल का जन्म, महाराजा सूरजमल का जन्म वसंत पंचमी में। कब? वसंत पंचमी में। और 13 फरवरी को। कब? 13 फरवरी को सन 1707, सन 1707 ईस्वी में हुआ। सन 1707 ईस्वी में हुआ। फिर क्या कह रहे हैं? अभवत् यानी हुआ। सही वह ही महाराजस्य वदनसिंहस्य ज्येष्ठ पुत्र तस्य उत्तराधिकारी च आसीत्। च आसीत्, च यानी और, च यानी और। तो ये और कहां जाएगा? यहाँ। तो क्या कह रहा है? वह ही कौन? महाराजा सूरजमल। तो अब यहाँ पे दोस्तों प्रश्न आता है आपको, है ना। जैसे मान लो ये पैराग्राफ ही दे दिया पेपर में कि प्रश्नोत्तर आपस में है ना, छांटो, है ना, ढूंढो, प्रश्नोत्तर बताओ, प्रश्न दे दिया। अब यहाँ पर ये प्रश्न आ गया, स ही महाराजस्य वदनसिंहस्य ज्येष्ठ पुत्र तस्य उत्तराधिकारी च आसीत्। फिर उसने प्रश्न क्या किया? अत्र स सर्वनाम शब्दम कस्मै प्रयुक्तम, है ना। यहाँ पर स सर्वनाम शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? तो यहाँ पे स सर्वनाम शब्द प्रयुक्त हुआ है महाराजा सूरजमल के लिए। किसके लिए? महाराजा सूरजमल के लिए। मैं दोस्तों कई बार कह चुका हूं, फिर बता रहा हूं कि व्यक्ति का नाम एक बार आ जाता है। व्यक्ति का नाम क्या आता है? पहली बार आ जाता है, शुरुआत में आ जाता है, थोड़ा 1-2 लाइन बाद में आ जाता है। उसके बाद में सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाता है। किसका? सर्वनाम शब्दों का। अगर वो पुल्लिंग है, अगर वो पुल्लिंग है तो पुल्लिंग में क्या आता है? सह,
एषः और अयम, ये तीनों आ जाते हैं, अक्सर ये आते हैं। सह यानी वह, ऐसा यानी यह, अयम यानी भी यह, है ना। अयमेव यह ही महाराजा सूरजमल आसीत, है ना, यही महाराजा सूरजमल हैं। तो क्या कह रहा है, स ही वह ही महाराजा, महाराजस्य बदन सिंहस्य, महाराजा बदन सिंह के ज्येष्ठ पुत्र यानी बड़े बेटे, वह ही महाराजा बदन सिंह के बड़े बेटे, च और तस्य उत्तराधिकारी, और उनके उत्तराधिकारी थे। उत्तराधिकारी यानी राजा के बाद में, उस राजा के बाद में बनने वाला जो राजा होता है वही उसका उत्तराधिकारी हो गया, या राजा के बाद जो भी करता धरता होता है राजा के बाद में वो उत्तराधिकारी होता है ना। अक्सर उत्तराधिकारी उसका बेटा ही होता है, वो भी बड़ा बेटा, क्योंकि बड़ा बेटा उसका उत्तराधिकारी बनता है। अगर बड़ा बेटा मान लो नहीं बनता, छोटा बेटा बनता है, तो इन छोटे और बड़े बेटों के बीच में युद्ध शुरू हो जाता है, और जो जीतता है वो उत्तराधिकारी बन जाता है। तो कह रहे हैं वह ही महाराजा बदन सिंह के बड़े पुत्र और उनके उत्तराधिकारी थे। वह कौन, महाराजा सूरजमल। तो महाराजा सूरजमल बदन सिंह के बड़े बेटे थे और बदन सिंह के उत्तराधिकारी थे। प्रश्न आता है ना। बदन सिंह से उत्तराधिकारी कह आसीत, कौन थे, महाराजा सूरजमल। ठीक है, यह भी आता है ना। बदन सिंह से ज्येष्ठ पुत्र कह आसीत, है ना। बदन सिंह का बड़ा बेटा कौन था, सूरजमल। कहा सूरजमल। ठीक है, फिर क्या कह रहे हैं, सूरजमल सूरजमल का अपरम एकम नाम सुजान सिंह इति आसीत। तो यहां पर क्या कह रहे हैं, सूरजमल का दूसरा एक नाम सुजान सिंह ऐसा था, यानी सूरजमल का एक दूसरा नाम भी क्या था, सुजान सिंह था। यह प्रश्न 2-3 बार आ चुका दोस्तों, फिर याद कर लेना, पिछले वर्ष नहीं है, इस बार आ सकता है ना। क्या कि सूरजमल से अपरम नाम की मासीत सुजान सिंह, सूरजमल से अपरम नाम की मासीत सुजान सिंह, यानी सूरजमल का दूसरा नाम क्या था, सूरजमल का दूसरा एक नाम क्या था, सुजान सिंह। सूरजमल का दूसरा नाम क्या था, सुजान सिंह था। कब पैदा हुए, 1707 में हुए। कौन सी तिथि को, बसंत पंचमी को। तारीख क्या थी, 13 तारीख थी, 13 फरवरी थी ना। 13 फरवरी को बसंत पंचमी को 1707 ईस्वी में हुआ। ठीक है, फिर आगे क्या कह रहा है, अष्टादश शताब्दस्य भारतस्य नायकेषु अन्यतमः आसीत सूरजमल। बहुत प्यारी बात कह रहा है दोस्तों। क्या कह रहा है, 18वीं शताब्दी के, कौन सी शताब्दी के, 18वीं, क्योंकि 1707 में जन्म हुआ उनका, तो 18वीं शताब्दी होगी। 18वीं शताब्दी के भारत के नायकों में, 18वीं शताब्दी के भारत के नायकों में अन्यतम दूसरे थे, कौन, सूरजमल। यानी 18वीं शताब्दी में भारत में अनेक राजा थे। 18वीं शताब्दी में भारत में अनेक राजा थे, लेकिन उन राजाओं में सर्वश्रेष्ठ राजा कौन थे, सूरजमल थे। कौन थे, सूरजमल थे। क्या कह रहा है, 18वीं शताब्दी के भारत के नायकों में दूसरे थे, कौन, सूरजमल। तो 18वीं शताब्दी के नायकों में सर्वश्रेष्ठ नायक थे सूरजमल। ठीक है, तस्य जनि तदा भूत यदा भारतस्य राजनीति अत्यंतम दोलयमाना आसीत। क्या कह रहा है दोस्तों, देखो क्या बात कह रहा है। तस्य जनि, तस्य यानी उनका, जनि यानी जन्म, उनका जन्म, तदा अभूत तब हुआ, उनका जन्म तब हुआ, यदा भारत देश से राजनीति अत्यंतम दोलयमान आसीत, है ना। जब, यदा यानी जब, और तदा यानी तब,
यानी उनका जन्म तब हुआ जब भारत की राजनीति अत्यंतम दोलमाना, अत्यधिक डगमगा रही थी। डगमगान हिल रही थी, डोल रही थी, है ना, सक्षम नहीं थी। उनका जन्म तब हुआ जब भारत देश की राजनीति अत्यंत डगमगा रही थी, आसिफ यानी थी। यानी 18वीं शताब्दी में अनेक नायकों में सर्वश्रेष्ठ नायक कौन थे? सूरजमल थे। और सूरजमल का जन्म जब हुआ, कब हुआ? जब, है ना, भारत की राजनीति अत्यंत डगमगा रही थी। यानी सूरजमल का जन्म तब हुआ जब भारत की राजनीति क्या हो रही थी? डगमगा रही थी। भारतम च विध्वंसम शक्तिनाम बाहुपासे सर्वथा निबद्धम आसीत्। भारतम च, और भारत, विध्वंस शक्ति नाम, विध्वंस शक्तियों के, और भारत विध्वंस शक्तियों के भुजाओं में, बाहुपासे, भुजाओं के बंधन में, बाहुपासे, और भारत विध्वंस शक्तियों, है ना, और भारत विध्वंसकों की शक्तियों के भुजाओं के बंधन में सर्वथा भली प्रकार से निबद्धम आसीत्, बंधा हुआ था, है ना। तो कह रहा है, और भारत कैसा था? विध्वंसक, विध्वंसक यानी विध्वंस या नष्ट करने वाले, है ना, और भारत नष्ट करने वाली शक्तियों की, है ना, शक्तियों के भुजाओं के बंधन में बंधा हुआ था। और जब ये सूरजमल का जन्म हुआ उस समय भारत जो था वो भारत को नष्ट करने वाले लोगों के हाथों में बंधा हुआ था, यानी अंग्रेजों के पक्ष में था। नादिर शाह, पहले ये अपने ये कौन? अरबी लोग, है ना। नादिर शाह, अहमद शाह अब्दाली इत्यादाभ्याम पापीभ्याम उत्तर भारते महता प्रमाणेन नरवद्दाः गोवद्दाश्च क्रियन्ते स्म। तो क्या कह रहा है दोस्तों? नादिर शाह, अहमद शाह, नादिर शाह और अहमद शाह अब्दाली, नादिर शाह और अहमद शाह अब्दाली इत्यादाभ्याम, इन दोनों पापीभ्याम, पापियों के द्वारा, इन दोनों पापियों के द्वारा, इन दोनों पापियों के द्वारा उत्तर भारत में, कहां पर? उत्तर भारत में, है ना, मेहता प्रमाणेन महान प्रभाव से, मैं उत्तर भारत में मेहता प्रमाणेन महान प्रभाव से नरवद्दा, मनुष्यों की हत्याएं, गोवद्दाश्च, और गायों की हत्याएं, क्रियन्ते स्म, की जा रही थी। कहां पर? उत्तर भारत में। तो कह रहा है नादिर शाह और अहमद अब्दाली, इन दोनों पापियों के द्वारा उत्तर भारत में महान प्रभाव से मनुष्यों की हत्याएं और गायों की हत्याएं की जा रही थी। मनुष्यों की हत्याएं और गायों की हत्याएं की जा रही थी। तीर्थानी मंदिरानी च विध्वंसतानी क्रियन्ते स्म, है ना, तीर्थों को और मंदिरों को विध्वंसतानि क्रियन्ते, तोड़ दिए जा रहे थे, नष्ट किए जा रहे थे, है ना, तीर्थों को और मंदिरों को नष्ट किए जा रहे थे। भारतम लुंठितम आगच्छत्, भारत को लूटने के लिए, लूटने के लिए आगच्छत्, आए थे। कौन? नादिर शाह और अहमद शाह अब्दाली। नादिर शाह और अहमद शाह अब्दाली उत्तर भारत को लूटने के लिए भारत में आए थे। तो भारतम लुंठितुम यानी लूटने के लिए आगच्छतः, आए थे, भारत को लूटने के लिए आए थे।
बाह्य आक्रमणकारिण निरोधुम न कोऽपि शासका सज्जा आसीत। सज्जा का मतलब होता है दोस्तों तैयार, आसीत का मतलब बता दिया कई बार, था या थी। तो क्या करे, बाह्य आक्रमणकारी को निरोधुम रोकने के लिए, निरोधुम रोकने के लिए, निरोधुम रोकने के लिए न नहीं कोई शासक सज्जा से तैयार था। तो दोस्तों कह रहा है बाह्य आक्रमणकारियों को रोकने के लिए कोई भी शासक तैयार नहीं था। कहां पर? उत्तर भारत में। उस समय उत्तर भारत में आक्रमणकारियों को, बाह्य आक्रमणकारियों को रोकने के लिए कोई भी तैयार नहीं था। मल्लेषु मल्ल सूरज मल्ल शीर्षोष्ठस्य सौंदर्यस्य सरलताया चारित्रिक दृढ़ताया धार्मिकताया वीरताया करुणाया त्यागस्य बलिदानस्य शरणागत रक्षणस्य प्रजावत्सल्यस्य राष्ट्रवादस्य सर्वपंथ समादरस्य च साक्षात् प्रतिमूर्ति आसीत्, साक्षात् प्रतिमूर्ति आसीत्। तो कह रहा मल्लेषु मल्ल, है ना, ताकतवरों में ताकत, है ना, या वीरों में वीर, वीरों में वीर। सूरजमल का शरीरम शरीर, है ना, वीरों में वीर, सूरजमल का शरीर, है ना, शरीर सौष्ठवस्य शारीरिक गठन, यानी वीरों में वीर सूरजमल का शरीर का गठन क्या था? मजबूत शरीर बात है ना। शरीर सौष्ठवस्य शरीर का गठन, शरीर का गठन एकदम मजबूत। सौंदर्य से सुंदरता का, सरलताया सरलता का, चारित्रिक दृढ़ताया चारित्रिक दृढ़ता का, यानी चरित्र से मजबूत है। चरित्र से क्या थे? मजबूत थे। कई तो पिघल जाते हैं देखते ही, है ना, लेकिन ये चरित्र से क्या थे? मजबूत। और हमेशा व्यक्ति को चरित्र से मजबूत होना चाहिए, है ना। तो क्या है? चारित्रिक दृढ़ताया, चरित्र से दृढ़, धार्मिकताया, धार्मिकता के, वीरताया, वीरता के, करुणाया, करुणा के, त्यागस्य, त्याग के, बलिदानस्य, बलिदान के, शरणागत रक्षणस्य, शरण में आए हुए की रक्षा करने वाले, शरण में आए हुए की रक्षा करने पर वाले, प्रजा वात्सल्य से, प्रजा में रहने वाले लोगों के प्रति प्यार की भावना। जैसे एक बात, उसकी 7 औलाद है, तो बाप एक औलाद 7, तो बाप 7 के 7 औलाद से एक बराबर प्यार करता है। लेकिन औलाद में अंतर हो सकता है। वो औलाद बाप का कहना माने नहीं माने ये नहीं है, लेकिन बाप जो है वो 7 के 7 बच्चों के साथ एक जैसा व्यवहार रखता है। लेकिन उसकी 7 की 7 औलाद अपने बाप के साथ एक जैसा व्यवहार नहीं रख सकती, है ना। तो प्रजा वात्सल्य से राजा का प्रजाओं के प्रति प्यार, राष्ट्रवाद से, राष्ट्रवाद का, सर्वपंथ समादर से, सभी मार्गों में समान आदर का, सर्वपंथान सभी रास्तों में समान आदर का साक्षात प्रतिमूर्ति आसीत, साक्षात प्रतिमूर्ति थे। तो दोस्तों किन किन के प्रतिमूर्ति थे? वीरों में वीर, सूरजमल का शरीर का गठन, सौंदर्यता, सौंदर्य का, सरलता या सरलता का, चारित्रिक दृढ़ता का, धर्म धार्मिक का, वीरता का, करुणा का, त्याग और बलिदान का, शरण में आए हुए की रक्षा करने का, प्रजा वात्सल्य का, प्रजा में आने वाले प्रजाओं के प्रति प्यार का, राष्ट्रवाद का, सभी राहों में समान आदर का, है ना, साक्षात प्रतिमूर्ति थे, साक्षात प्रतिमूर्ति थे। सूरजमल स्वकाल खंड अत्यंत दुर्दश अतिशयेन तेजस्वी नितांतम नीति निपुण अद्वितीय योद्धा आसीत। तो यह सूरजमल स्वकाल खंड, सूरजमल अपने समय के, स्व यानी अपने कालखंड समय के
सूरजमल अपने समय की अत्यंत दुर्दशा, सूरजमल अपने समय के अत्यंत अनतिक्रमणीय अर्थात अपराजय, यानी जिसको कोई हरा नहीं सकता। तो सूरजमल अपने समय के अत्यंत क्या थे? अपराजय, जिसको कोई हरा नहीं सकता। अतिशयन तेजस्वी, अत्यधिक तेजस्वी, तेज यानी चमक, एनी टाइम कभी आ तो हाँ युद्ध करने के लिए तैयार है। अत्यधिक तेजस्वी, नितांत नीति निपुण, और नीति में अच्छी तरह से निपुण है ना। कोई बार व्यक्ति फंस जाता है, क्या करूं यार, अब मैं तो उलझ गया, अब मैं तो कोई समझ में नहीं आ रहा क्या करूं। लेकिन नीति वाले निपुण जो व्यक्ति होता है वो हाथों हाथ गले निकाल लेता है कि किधर से जाना है, कैसे जाना है ना। तो नीति में निपुण, अद्वितीय योद्धा, और अद्वितीय योद्धा थे, और अद्वितीय योद्धा थे। तेन उनके द्वारा लगभग सप्तसु महत्युद्धेषु 7 महायुद्धों में विजयश्री चुंबिता। उन्होंने लगभग 7 महायुद्धों में विजयश्री प्राप्त की, यानी उन्होंने 7 बड़े महायुद्धों में विजय प्राप्त की। कवि सूदन ने स्वकीय अपने सुजान चरित्र इति काव्य, इस काव्य में तेसाम उनका 7 युद्धों का रोमांचक सजीव वर्णन किया। दुआ देखो दोस्तों, यहां से देखो, सूरजमल अपने समय के अत्यंत अपराजय थे, अत्यधिक तेजस्वी थे, अत्यधिक नीति में निपुण थे, और अद्वितीय योद्धा थे, यानी इनके सामने कोई टिक ही नहीं सकता था। उन्होंने लगभग 7 महान युद्धों में विजयश्री प्राप्त की। कितने युद्धों में? 7 युद्धों में। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ना। सूरजमल कति युद्धेषु विजयश्री चुंबिता 7 महायुद्धेषु, 7 महायुद्धों में विजयश्री प्राप्त की। कवि सूदन ने अपने सुजान चरित्र इस काव्य में उनके 7 युद्धों का रोमांचक और सजीव वर्णन किया। किसने वर्णन किया था? कवि सूदन ने। तो यह प्रश्न आता है, सुजान चरितम इति काव्यम कस्य अस्ति? सूदनस्य। तो यह भी आता है, सूदनस्य का काव्यम सुजान चरितम, यानी सूदन का कौन सा काव्य है? सुजान चरितम। सूदन का कौन सा काव्य है? सुजान चरितम। तो दोस्तों इसके अंदर प्रश्न कौन कौन से आने वाले हैं? महाराजा सूरजमल का जन्म कौन सी तिथि को हुआ था? बसंत पंचमी को हुआ था। कब हुआ था? 1707 ईस्वी में हुआ था। महीना कौन सा था? फरवरी का 13 फरवरी को। ठीक है। सूरजमल के पिता का नाम क्या था? बदनसिंह था। बदनसिंह का उत्तराधिकारी कौन था? सूरजमल था। सूरजमल का दूसरा नाम क्या था? सुजान सिंह था। क्या था? सुजान सिंह था। जब 18वीं शताब्दी थी उस समय नायकों में अन्यतम नायक कौन थे? सूरजमल थे। जब सूरजमल का जन्म हुआ उस समय भारत की स्थिति कैसी थी? डगमगा रही थी। भारत की स्थिति कैसी थी? डगमगा रही थी, है ना। किस किसने मारा था लोगों को? नादिर शाह और अहमद शाह अब्दाली। नादिर शाह और अहमद शाह अब्दाली, इन दोनों ने ही उत्तर भारत के अंदर गायों का वध का और मनुष्यों को बिना कारण के मरवा दिया। धन्यवाद दोस्तों। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। ज्यादा से ज्यादा अपने मित्रों को भेजें। धन्यवाद।